सो गाइस, क्या आपको भी फाइवर पर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं? आप भी फाइवर पर स्ट्रगल कर रहे हो ऑर्डर्स के लिए? सो डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताऊंगा आप फाइवर पर अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर कैसे रैंक करवा सकते हो और ऑर्डर्स ले सकते हो। सो हाय गाइस, दिस इज तालिब अब्बासी बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव एसईओ फ्रेंडली गिग ऑन फाइवर। सो गाइज, आपको गिग क्रिएट करने से पहले अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपके गिग का टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा और आपकी गिग की इमेजेस क्या होंगी और आपके कॉम्पिटिटर्स उस सर्विस को किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आप अपनी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कीजिए जो आप सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लोगो डिजाइन सर्च कर लेता हूँ। सो यू कैन सी हियर इस लोगो डिजाइन कीवर्ड पर जो गिग रैंक कर रही हैं वो यहाँ पर शो कर रही हैं। ऑलमोस्ट 1,67,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस कीवर्ड पर। तो ये हैं आपके कॉम्पिटिटर। आप लोगो डिजाइन में सर्विसेज सेल करने वाले हो, फाइवर पर ऑलरेडी लोग लोगो डिजाइन की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपको क्या करना है, आप 10 to 12 गिग्स यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कीजिए। फिर आपको इनकी गिग्स में एनालाइज क्या करना है, इन्होंने अपनी गिग का टाइटल किस तरह आई कैची रखा हुआ है। इनके गिग्स के टाइटल देखिए आप, और उसके बाद उनकी गिग्स की इमेजेस देखिए, उन्होंने किस तरह अपनी इमेजेस क्रिएट की हैं। बिकॉज इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी गिग पर इम्प्रेशन तो आ रहे होते हैं बट क्लिक्स नहीं आते हैं। यही रीज़न होता है आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपकी गिग की इमेजेस अच्छी नहीं होती हैं तो बायर आपकी गिग पर क्लिक भी नहीं करता है। जब बायर आपकी गिग पर क्लिक नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। उसके बाद आपको इनकी गिग का अबाउट सेक्शन बहुत अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने अपने मेन कीवर्ड को किस तरह बोल्ड और हाईलाइट कर रखा हुआ है, और बुलेट पॉइंट में इन्होंने अपने टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं। ऐसे ही आप सबके जितनी भी आपने गिग्स ओपन की हैं उनके अबाउट सेक्शन को बहुत अच्छे से रीड करो। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा आप अपने गिग अबाउट में क्या क्या सर्विसेज ऐड कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के अबाउट को देखकर अपने अबाउट सेक्शन को और भी ज्यादा प्रोफेशनल आई कैची बना सकते हो। उसके बाद आप प्राइसिंग चेक कीजिए, आपके कॉम्पिटिटर गिग को किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं और आप किस प्राइस पर सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा आप अपनी गिग को किस प्राइस पर सेल कर सकते हो। तो गाइज, ये था कॉम्पिटिटर एनालिसिस। इस तरह आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। ओके गाइस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद आपको करना है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवाना है तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। सो गाइस, अक्सर लोग क्या करते हैं, फाइवर पर आते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं और पहले से रैंक गिग को कॉपी कर लेते हैं, उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, और फिर सोचते हैं हमने इतनी रैंक गिग को कॉपी किया है तब भी हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस, फाइवर को भी बिजनेस चाहिए, फाइवर को भी आपकी अर्निंग में से 20% अर्निंग से मतलब है। तो जो गिग फाइवर को अर्न कर दे रही है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पर वो रैंक कर रही है और आपने उसी कीवर्ड को कॉपी किया है, तो फाइवर आपको उस कीवर्ड पर रैंकिंग नहीं देगा। बिकॉज फाइवर की तो ऑलरेडी अर्निंग हो रही है, तो आपको किसी की भी गिग को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट भी है। सो अगर आप इस कीवर्ड रिसर्च को अच्छे से समझ लेते हो तो 100% गारंटी है आप किसी भी कैटेगरी में फाइवर पर ऑर्डर्स ले सकते हो। ओके, तो हम सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन वाली सर्विस में अपनी गिग क्रिएट करेंगे ताकि आप सीख पाएं और किसी भी हाई कंपटीशन वाली सर्विस को सेल कर पाएं और ऑर्डर्स ले पाएं। तो फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइन की सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। सो गाइज, यू कैन सी हियर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर लोगो डिजाइन 1,66,000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं, मतलब इतनी ज्यादा गिग्स अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है इस कीवर्ड पर। तो यहाँ पर सारे टॉप रेटेड सेलर, लेवल 2 सेलर बैठे हुए हैं। अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हो तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी और आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमारी सर्विस है लोगो डिजाइन जो हम सेल करना चाहते हैं। हमें इसी कैटेगरी में गिग क्रिएट करना है। तो हम ऐसा कीवर्ड फाइंड करेंगे जिस पर कंपटीशन कम हो और बायर्स उसे सर्च भी कर रहे हों। तो जैसे ही आप सर्च बार में लोगो डिजाइन लिखते हो तो
तो यहाँ पर आपको रिलेटेड कीवर्ड मिल जाते हैं जो कि फाइवर खुद सजेस्ट कर रहा है। तो आपको इन सभी कीवर्ड को एक एक कर चेक करना है, इन पर कंपटीशन कितना है। तो यहाँ पर क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, यहाँ पर 1,35,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे ही आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो यहाँ पर फाइवर और भी कीवर्ड हमें सजेस्ट कर रहा है, क्रिएटिव मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ आप देख सकते हो 51,000, कंपटीशन कम हो रहा है। तो ऐसे ही आपको लो कंपटीशन वाला कीवर्ड फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर लॉन्ग कीवर्ड है लेकिन कंपटीशन और भी ज़्यादा है, 97,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन टाइप करूँगा और इस बार हम देखेंगे क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन। ओके, तो गाइज यहाँ पर 4,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। कहाँ लाख में था कंपटीशन, यहाँ पर अब 1000 में बचा है, वो भी 4,000। तो ऐसे ही आपको कीवर्ड रिसर्च कर एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड फाइंड करना है। तो मैं फिर से यहाँ पर लोगो टाइप करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो डिज़ाइन, लोगो एनिमेशन, लोगो यूट्यूब, इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं, लोगो यूट्यूब। तो यहाँ पर 5,000 गिग्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं ऐसे ही कोई भी वर्ड प्रेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर W प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो, वाटर कलर लोगो, वेबसाइट, यूनिक लोगो विथ कॉपीराइट्स, कार वॉश लोगो। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको कीवर्ड्स मिलने लगे हैं। आप कोई भी वर्ड टाइप कर देख सकते हो। तो हम लोगो वाटर कलर को सर्च करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना कंपटीशन है। तो यहाँ आप देख सकते हो 2000, कंपटीशन लेवल और भी ज़्यादा कम हो गया है। तो आपको ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसमें लेस देन 1000 गिग हो या फिर अंडर 2000 गिग हो। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, 2330 गिग्स अवेलेबल हैं। तो अभी हम और ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर एक और कीवर्ड आ रहा है वाटरमार्क लोगो। ओके, तो गाइज हमें हमारा कीवर्ड मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाटरमार्क लोगो, 705 सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिर्फ 705 गिग्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस कीवर्ड को अपने टाइटल में टारगेट करते हो तो आपकी गिग 100% रैंक करेगी। ओके गाइज, तो जो भी मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक एक्सेल शीट बना लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे जब मैं गिग क्रिएट करूँ किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है। यहाँ पर वाटरमार्क लोगो ये हमारा कीवर्ड है और इस पर जो कंपटीशन है वो है 705 सर्विसेज अवेलेबल हैं, 705 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इस कीवर्ड को हमें टारगेट करना है। और भी यहाँ पर वाटरमार्क से रिलेटेड कीवर्ड हैं, फोटोग्राफी वाटरमार्क, तो हम इन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 381, कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा कम कंपटीशन है। इसे भी हम एक्सेल शीट में ऐड कर लेते हैं ताकि अब जब हम गिग क्रिएट करें तो हमें आसानी हो जाए, हम इन कीवर्ड्स को अपनी गिग में टारगेट कर सकें। और यहाँ पर एक और कीवर्ड आ रहा है ऐड वाटरमार्क, तो इसे भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज हम इन लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के साथ साथ कुछ हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड भी ले लेते हैं ताकि जब हमारी गिग इन लो कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड पर रैंक करे और हमें ऑर्डर्स मिलें, तब हम उन हाई कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड पर भी रैंक कर सकें। हम उन्हें भी अपनी गिग में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड है लोगो डिज़ाइन, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है। तो इस कीवर्ड पर 1,66,000 प्लस गिग्स अवेलेबल हैं। हम इसको भी अपने गिग के अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि जब हम इन लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर रैंक करें और ऑर्डर लें, उसके बाद हम इन हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर भी रैंक कर सकें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 कीवर्ड फाइंड किए हैं जिन पर बहुत ही ज़्यादा लो कॉम्पिटिशन है और यहाँ पर ये हमारे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हैं। और ये 3 कीवर्ड हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको इस तरह से ही कीवर्ड रिसर्च करना है, अपनी सर्विस को टाइप करना है और स्पेस बार प्रेस करना है, तो आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। आपको इन सभी कीवर्ड को एक एक कर सर्च करना है और देखना है किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है, और फिर उसके बाद आप कोई भी अपने कीवर्ड से वर्ड टाइप करोगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा कीवर्ड मिल जाएंगे। जैसे मैंने लोगो डिज़ाइन के बाद W टाइप किया
तो यहाँ पर एक कीवर्ड मुझे मिला लोगो डिज़ाइन वेबसाइट। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड टाइप कर कर कीवर्ड देख सकते हो और रिसर्च कर सकते हो और एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सो गाइस, कीवर्ड रिसर्च ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ही आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो गाइस, ये था कीवर्ड रिसर्च। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर कर अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा सकते हो। सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद, कीवर्ड रिसर्च के बाद अब हम फाइवर पर एसईओ फ्रेंडली गिग क्रिएट करेंगे। जो आपने कीवर्ड रिसर्च कर कर कीवर्ड फाइंड किए हैं उन्हें हम अपनी गिग पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ऊपर मेन्यू बार में गिग्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। पहला सेक्शन है आपके पास ओवरव्यू का, जिसमें आपको अपनी गिग का टाइटल, कैटेगरी और सर्च टैग्स डालना है। सो गाइस, गिग टाइटल आपकी गिग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपने टाइटल में सही कीवर्ड टारगेट कर लेते हो तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस वाले सेक्शन में बताया था आपको अपनी गिग का टाइटल कैसे फाइंड करना है, अबाउट सेक्शन कैसे फाइंड करना है और कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है। तो गाइज, ये हमारे कीवर्ड हैं जो कि हमने कीवर्ड रिसर्च कर कर कीवर्ड फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी गिग का पूरा डाटा निकाल कर रखा है, अपने टाइटल, अबाउट सेक्शन और गिग की इमेजेस भी मैंने यहाँ पर निकाल कर रखी हैं। तो ये सब आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर कर निकालना है। और गिग क्रिएट करते वक्त आप अपनी निश से रिलेटेड कुछ गिग्स न्यू टैब में ओपन कर कर रखिए ताकि आप और भी ज़्यादा आइडिया ले पाएँ। तो यहाँ पर हमने अपना टाइटल ऑलरेडी निकाल कर रखा है अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर कर। तो सिंपली मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो गाइज, उसके बाद है हमारे पास कैटेगरी। तो कैटेगरी भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स की गिग से देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कैटेगरी में आपको गिग क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी में ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सब कैटेगरी में मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर लोगो स्टाइल सेलेक्ट करना है और स्टाइल के नीचे यहाँ पर फाइल फॉर्मेट का सेक्शन है। यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए जो आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सर्च टैग्स हैं, तो मैं यहाँ पर वही टैग्स डालूंगा जो हमने कीवर्ड रिसर्च कर कर लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फाइंड किए थे। तो यहाँ पर हम इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं और सर्च टैग्स वाले सेक्शन में इन्हें हम पेस्ट कर देंगे। सो गाइज, हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड के साथ हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड भी ऐड करेंगे ताकि हम बाद में इन पर भी रैंक कर पाएँ। सो गाइज, ओवरव्यू का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर अपने टाइटल ऐड कर दिया है, कैटेगरी ऐड कर दी है, उसके बाद हमने लोगो स्टाइल और फाइल फॉर्मेट भी ऐड कर दिए हैं और सर्च टैग्स भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो सिंपली अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमें कुछ एरर आ रहा है। तो एरर क्या है, हमने सर्च टैग्स के अंदर 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का कीवर्ड ऐड किया है। तो हम इसे फोटोग्राफी वाटरमार्क वाले कीवर्ड को डिलीट कर कर इसको हम कर देंगे फोटोग्राफी लोगो। अब हम अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, विदाउट एनी एरर हमारा गिग सेव हो चुका है और अब हम नेक्स्ट प्राइसिंग वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। तो मैं वापस ओवरव्यू वाले सेक्शन पर जाऊंगा और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड एसईओ। तो यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही कीवर्ड्स ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स ऐड कर कर अपने गिग एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फिर से हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और प्राइसिंग वाले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो आपके पास एक ही पैकेज रहेगा और अगर आप इसको अनेबल करते हो तो आपके पास 3 पैकेजेस आ जाएंगे। आप अपनी गिग को 3 पैकेजेस पर सेल कर सकते हो, 3 अलग अलग प्राइसिंग पर, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज। नेम यूर पैकेज, तो यहाँ पर आपको अपने पैकेज का नेम ऐड करना है। तो ये सब भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स की गिग से देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बेसिक, इसका नाम है उन्होंने बेसिक ही रख रखा है
और किसी और की गिग चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बेसिक, नो कस्टम और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, स्टैंडर्ड और मोस्ट पॉपुलर। तो इस तरह से आप भी अपने पैकेजेस के नेम दे सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर पैकेजेस सेक्शन भी निकाल रखा है। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा अपने पैकेज का नेम और सिंपली पेस्ट कर दूँगा, बेसिक वाटरमार्क लोगो ओनली। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज का नेम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप इसके अंदर भी अपने पैकेजेस नेम के अंदर अपने कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर वाटरमार्क लोगो अपने कीवर्ड को यहाँ पर बहुत अच्छे से टारगेट किया है, ऐसे ही आपको भी अपने कीवर्ड को यहाँ पर भी टारगेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पैकेजेस की डिटेल्स डिस्क्राइब करना है। तो मैंने पैकेजेस डिटेल्स भी ऑलरेडी वर्ड फाइल पर लिख रखी हैं। आपको भी पहले एक वर्ड फाइल प्रिपेयर कर लेनी है ताकि आपको गिग क्रिएट करते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ पर भी आप अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। पैकेजेस डिटेल्स के बाद आपके पास ऑप्शन है डिलीवरी टाइम का। तो यहाँ से आप डिलीवरी टाइम ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको 1 डे ही रखता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं अभी अपनी गिग को रैंक करवाना चाहता हूँ। सो उसके बाद आपके पास है ऑप्शन रिवीजन का। तो रिवीजन का मतलब ये है जब आप क्लाइंट को वर्क डिलीवर करते हो और उसे अगर कोई मॉडिफिकेशन करवाना होता है तो वो आपसे रिवीजन रिक्वेस्ट कर सकता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसे भी अनलिमिटेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लाइंट को लालच देना चाहता हूँ, अगर वो मेरी गिग पर आए तो ऑर्डर प्लेस ही करे। और उसके बाद है इनिशियल कॉन्सेप्ट, लोगो आप कितने टाइप के लोगो से प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर हमने पैकेजेस डिटेल्स में ही मेंशन कर रखा है 2 लोगोस, तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। और स्टैंडर्ड पैकेज में भी हमने यहाँ पर 2 कर रखा है, तो इसे भी हम 2 कर देंगे। उसके बाद हमने प्रीमियम पैकेज के अंदर 4 कर रखा है, तो इसे हम 4 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सोर्स फाइल का। तो सोर्स फाइल क्या होती है, जैसे कि आपने फोटोशॉप में काम किया और आप उस प्रोजेक्ट को सेव करते हो तो वो प्रोजेक्ट फाइल .psd में सेव होती है। तो जो psd फाइल होगी उसे ही हम सोर्स फाइल होते हैं। ऐसे ही अगर आप इलस्ट्रेटर में करते हो तो उसकी भी EPS AI ये सोर्स फाइल होती हैं। तो बेसिक पैकेज में हम इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में प्रोवाइड करेंगे। लोगो ट्रांसपेरेंसी हम तीनों में प्रोवाइड कर देंगे, हाई रेजोल्यूशन तीनों में। उसके बाद 3D मॉकअप हम प्रीमियम पैकेज में ही रखेंगे। उसके बाद स्टेशनरी डिज़ाइन, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में डाल देंगे। उसके बाद हम सोशल मीडिया किट वाला सेक्शन छोड़ देंगे। उसके बाद है वेक्टर फाइल, तो यहाँ पर हम प्रीमियम और स्टैंडर्ड पैकेज में से डाल देंगे। उसके बाद है हमारे पास प्राइस। तो अभी के लिए मैं अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम रखूँगा। उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी गिग को चेंज कर सकते हो, प्राइसिंग और ये डिलीवरी टाइम और ये रिवीजन। तो बेसिक पैकेज का मैं प्राइस 15 रख देता हूँ और इसको मैं 30 कर देता हूँ और इसको मैं 45 कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको 15 से और भी ज़्यादा ड्रॉप कर 10 कर देता हूँ। जैसे ही मुझे 1-2 ऑर्डर मिल जाएंगे उसके बाद मैं अपने प्राइस को बढ़ा दूंगा। और गाइज, आपको रिवीजन वाले सेक्शन को कभी भी अनलिमिटेड नहीं देना है। अभी के लिए मैं अपनी गिग को रैंक करवाने के लिए मैंने इसको अनलिमिटेड किया है, क्योंकि अगर आप इसको अनलिमिटेड रखते हो तो बायर्स क्या करते हैं, आपको बार बार रिवीजन देते हैं। तो आपको अपनी निश के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है कि क्लाइंट को कितने रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उतने ही रिवीजन दीजिए, 2-3। फिलहाल तो मैं इसे अनलिमिटेड ही रहने देता हूँ और प्राइसिंग में मैंने 10, 30 और 45 रखा हुआ है। और इसके बाद है यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो यहाँ पर आप इसे भी ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इनको ऑफ कर देता हूँ एक्स्ट्रा सर्विसेज को, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक आपको ऐड कर दिखाता हूँ। जैसे मैं 3D मॉकअप प्रोवाइड करूँगा तो इसे मैं $10 का प्राइस रख कर 1 डे डिलीवरी रख दूँगा, तो ये गिग एक्स्ट्रा में शो करेगा। ओके, तो प्राइसिंग वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, तो अब आता है हमारा डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। तो ये FAQs क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स की गिग्स पर जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए आप इन्होंने FAQs ऐड कर रखे हैं। व्हाट यू नीड टू स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है और ये आंसर है, तो इन्हें आप ऐड कर सकते हो। व्हाट इज़ अ रिवीजन, तो FAQs भी आप ज़रूर ऐड करो। तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर पेस्ट कर लूँगा।
मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपकी फर्स्ट 5 लाइन होती हैं उसके अंदर आपको अपनी कीवर्ड को बहुत अच्छे से मेंशन करना है। जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड था वाटरमार्क लोगो, तो इसको हमने यहाँ पर बोल्ड कर रखा है और इसे हाईलाइट कर रखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लोगो डिज़ाइन के टाइप्स को ऐड कर रखा है, मिनिमल, प्रोफेशनल, मॉडर्न, फोटोग्राफी, वाटरमार्क, टेक्स्ट, विंटेज। तो जो आपकी गिग की फर्स्ट 5 लाइन होती हैं इनको आपको बहुत अच्छे से लिखना है और आपको अपने कीवर्ड्स को इनके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आप गिग के अंदर पैकेजेस भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और पैकेजेस को मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिक को बोल्ड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड, ये प्रीमियम, प्रो। तो आप भी अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में पैकेजेस ऐड कर सकते हो। और गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड्स ऐड किए हैं लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड, मिनिमल, प्रोफेशनल, आप इनको बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। आप जितना ज़्यादा इजी और बेसिक इंग्लिश में अपना डिस्क्रिप्शन टाइप करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इफ़ेक्टिव है। ओके, तो आपको यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन को बहुत ही प्रोफेशनली लिखना है। जो भी पॉइंट्स आप चाहते हो बायर उसे रीड करे, उसे आप बोल्ड कर दो, हाईलाइट कर दो और उसके बाद FAQs ऐड करो और सेव एंड कंटिन्यू कर दो। फिलहाल के लिए मैं FAQs छोड़ देता हूँ, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है, लोगो का जो है आपने डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो सिंपली हम लोगो वर्ड को अपने डिस्क्रिप्शन से हटा देंगे और फिर से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस बार जो है हमारा डिस्क्रिप्शन सेव हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास रिक्वायरमेंट्स का। तो यहाँ पर जो भी आपको आपके क्लाइंट से रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट करने में, वो रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, लोगो डिज़ाइन के लिए गिग क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे अपने बायर से क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर लोगो। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूँ, डू यू हैव अ स्पेसिफिक आइडिया इन माइंड फॉर योर लोगो। तो यहाँ पर मैं एक अटैचमेंट डाल देता हूँ और सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो गाइज, इस तरह से आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। आपको जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है अपने बायर से, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास गैलरी का। यहाँ पर आपको अपनी गिग इमेजेस ऐड करनी है। तो मैंने ऑलरेडी गिग इमेजेस बना रखी हैं। तो यहाँ पर आप अपने गिग एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी गिग इमेजेस को रीनेम कीजिए। तो जो आपने कीवर्ड रिसर्च कर जो कीवर्ड फाइंड किए हैं उन्हें आप अपनी गिग इमेजेस के नेम में ऐड कर सकते हो और इस तरह आप अपने एसईओ को अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने गिग की इमेजेस सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हो। सो गाइज, आप वीडियो भी ज़रूर ऐड कीजिए। आप अपने लोगोस का एक स्लाइड शो बनाकर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, हमारी गिग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही हम यहाँ पर पब्लिश गिग पर क्लिक करेंगे हमारी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। तो एक बार हम अपनी गिग का प्रीव्यू देख लेते हैं, हमारी गिग बायर्स को कैसी दिखेगी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी गिग का टाइटल है, इमेजेस हैं। सो गाइस, गिग क्रिएट करने के बाद एटलीस्ट 1 वीक का टाइम देना है आपको अपनी गिग को। 1 वीक बाद भी अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तब आपको अपनी गिग को मॉडिफाई करना है, कीवर्ड्स चेंज करने हैं, इमेजेस चेंज करनी है। उसके बाद भी अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो आपको उस गिग को डिलीट करना है और फिर से क्रिएट करनी है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम गिग क्रिएट करते हो तो जो आप अपना टाइटल रखते हो वही आपका लिंक बन जाता है।
तो यही रीज़न होता है आपको अपनी गिग को मॉडिफाई करने के बाद भी ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपकी गिग उन्हीं कीवर्ड्स पर रैंक कर रही होती है जो आपने फर्स्ट टाइम अपने टाइटल में इंक्लूड किए होते हैं। सो गाइज आफ्टर 2 days वी हैव 500 प्लस इंप्रेशंस एंड 1 क्लिक। तो गाइज जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपकी गिग पर इंप्रेशंस तो आ रहे हो बट क्लिक्स नहीं आ रहे हो, तो आपको अपनी गिग की इमेजेस चेंज करनी है और फिर वेट करना है। सो गाइज आफ्टर 10 days वी हैव फाइनली गॉट द ऑर्डर। सो गाइज यू कैन सी हेयर, तो यहाँ आप देख सकते हो फुली ऑर्गेनिक ऑर्डर है। हम बायर की प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ आप देख सकते हो ये बायर जो है वो जर्मनी का है। तो आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर को कंप्लीट करो, उसके बाद डिलीवर योर ऑर्डर इस पर क्लिक कर कर अपना ऑर्डर डिलीवर कर दो। यहाँ पर आपको अपना वर्क अपलोड करना है और सिंपली डिलीवर वर्क पर क्लिक कर कर डिलीवर कर देना है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जब भी आपको आपका पहला ऑर्डर मिलता है तो अपनी खुशी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो फाइनली गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।